बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के सबक नंबर 2 जाविया यानी एंगल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस सबक की आखिरी मश्की सेट 3 को हल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मश्की सेट 3 को हल करें, मैं आपको एक अहम बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है, अभी तक छठी रियाजी के जितने भी वीडियोस बनाए हैं तो उनकी एक प्लेलिस्ट तैयार की है। अगर बच्चों आप ये चाहते हैं कि आप उन तमाम वीडियोस को एक जगह आसानी से देख सकें तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी तक मैंने छठी रियाजी के जितने वीडियोस बनाए हैं उनको एक जगह आसानी से देख सकते हैं। वैसे बच्चों मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी छठी रियाजी के उन तमाम वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मश्की सेट 3 में हमको क्या सवाल दिया गया है, मश्की सेट 3 में हमको सवाल दिया गया है कि कंपास बक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके झैल की पैमाइशों के मुख्तलिफ जाविये बनाइए। ठीक है, और फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो कंपास बॉक्स है यानी आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में से मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके क्या कीजिए, दी गई पैमाइशों के जाविये बनाइए। ठीक है बच्चों, जाविये किस तरह से बनाए जाते हैं, एंगल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, इससे तो आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कंपास बॉक्स के अंदर जो आलात है उनका इस्तेमाल करके जाविये बनाइए। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ भी कीजिए। यानी हमको जाविये बनाना है, दी गए पैमाइशों के जाविये बनाना है और फिर उनकी तनसीफ करना है। ठीक है बच्चों, जाविये की तनसीफ का क्या मतलब है, जाविये की तनसीफ का मतलब है जाविये को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है, दी गए पैमाइशों के जाविये बनाना है, एंगल्स बनाना है और फिर उनकी तनसीफ भी करना है, यानी उनको बाइसेक्ट करना है, यानी उनको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर देना है। ठीक है बच्चों, जाविया बनाने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स में से किस आले का इस्तेमाल किया जाता है, शाबाश, जाविया बनाने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स में से चांदे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चांदे की मदद से 50 दर्जे का यानी 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टीचर्स जो चांदा और स्केल इस्तेमाल करते हैं वो मेरे पास है। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका चांदा और स्केल होगी तो वो कैसे होंगे, वो छोटे होंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए बच्चों, मेरे साथ साथ ही आप क्या कीजिए, जाविये बनाइए और उनकी तनसीफ भी कीजिए। अगर बच्चों आप इस तरह से करेंगे तो आप बहुत आसानी से जाविया किस तरह से बनाया जाता है और उसकी तनसीफ किस तरह से की जाती है इसको आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 50 दर्जे का जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक आड़ी लकीर खींचना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्केल की मदद से मैं क्या करता हूँ, एक आड़ी लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्केल की मदद से यहाँ पर एक आड़ी लकीर खींच ली है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 50 दर्जे का जाविया बनाना है। ठीक है, तो 50 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चांदा लेंगे, प्रोट्रैक्टर लेंगे और प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है, चांदे का जो मरकज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, चांदे का मरकज़ कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को हम इस लकीर पर, आप चाहे तो इस पॉइंट पर भी उसको रख सकते हैं या इस पॉइंट पर भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चांदे के मरकज़ को मैं क्या करता हूँ, इस नुक्ते पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, चांदे के मरकज़ को यहाँ पर इस नुक्ते पर रख दिया है। ठीक है बच्चों, चांदे के मरकज़ को इस नुक्ते पर इस तरह से रखेंगे कि चांदे का ये जो क़ायदा है, चांदे का क़ायदा किसको कहा जाता है, चांदे का बेस किसको कहा जाता है, चांदे पर ये जो लकीर आप देख रहे हैं, इस लकीर को क्या कहा जाता है, चांदे का क़ायदा कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को इस नुक्ते पर इस तरह से रखेंगे कि चांदे का क़ायदा इस लकीर पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर चांदे को रख दिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 50 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 50 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सीफर है, तो यहाँ सीफर से गिनती करेंगे। ठीक है, हो सकता है बच्चों आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सीफर तो इस तरफ बाएं तरफ भी है, तो हम यहाँ से गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि हम यहाँ पर इस सीफर से गिनती की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लकीर है,
ये लकीर किधर है, इस तरफ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ के सिफर से गिनती की शुरुआत कर रहे हैं। अगर बच्चों ये लकीर इस तरफ होती तो हम क्या करते हैं, इस तरफ के सिफर से गिनती की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 50 दर्जे का जाविया बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, इस सिफर से गिनती की शुरुआत करना है। ठीक है, तो ये सिफर, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 पर एक बारीक निशान लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 50 पर एक बारीक निशान लगा लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से इन दोनों नुक्तों को मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों नुक्तों को मिला लिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो जाविया बना है, ये जाविया कितने दर्जे का बना है, ये जाविया बना है हमारा 50 दर्जे का। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक 50 दर्जे का जाविया बना लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस जाविये को नाम दे देंगे। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हम इस नुक्ते को नाम देंगे A, इसको मैं नाम दे देता हूँ B और इस नुक्ते को नाम दे देता हूँ C। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 दर्जे का ये जाविया बना लिया। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको इस जाविये की तनसीफ करना है, इस जाविये को बाइसेक्ट करना है। तनसीफ करना है यानी क्या करना है, इस जाविये को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। बच्चों हो सकता है कि आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि इस जाविये के 2 बराबर हिस्से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्केल रख के इस तरह से लकीर खींचकर इस जाविये के 2 बराबर हिस्से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जाविये के 2 बराबर हिस्से करने के लिए, जाविये के 2 बराबर हिस्से करने के लिए हमको क्या करना होता है, प्रकार का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना होता है, प्रकार का इस्तेमाल करना होता है। बच्चों प्रकार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मेरे हाथ में आपको ये जो आला नज़र आ रहा है, जो टूल नज़र आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, प्रकार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रकार है, इस प्रकार को टीचर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके कंपास बॉक्स में जो आपका जो प्रकार होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो आप उस प्रकार का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जाविये की तनसीफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, इस जाविये की तनसीफ करना है। इस जाविये की तनसीफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकार का ये जो एक पैर है, इसके अंदर एक लोहे की नोक होती है। ठीक है, और प्रकार का जो दूसरा पैर होता है उसमें स्क्रू की मदद से इस तरह से पेंसिल लगी हुई होती है। ठीक है, और बच्चों प्रकार में पेंसिल को इस तरह से लगाया जाता है कि प्रकार के अंदर ये जो लोहे की नोक है ये और पेंसिल की ये नोक, ये दोनों भी क्या आ जाए, एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से प्रकार में पेंसिल को लगाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस प्रकार की मदद से इस जाविये के 2 बराबर हिस्से करना है, यानी इसकी तनसीफ करना है। ठीक है बच्चों, इस जाविये की तनसीफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार की ये जो लोहे की नोक है उसको इस जाविये के रास पर यानी वर्टेक्स पर हमको इस तरह से रखना होगा और प्रकार में मुनासिब फासला लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मुनासिब फासला ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस जाविये की तनसीफ करने के लिए प्रकार की इस नोक को यहाँ पर रखेंगे, जाविये के रास पर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस जाविये की ये जो दोनों बाजू है, इन दोनों बाजू को कट करने वाली एक खौस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों जाविये को कट करने वाली एक खौस बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये खौस बना लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो खौस है, ये खौस इन दोनों बाजुओं को, जाविये के बाजू को जिन नुक्तों पे कट कर रहे हैं तो उनको हम नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो खौस है, ये खौस इस बाजू को यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ D। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ D। ठीक है, और इस नुक्ते को मैं नाम दे देता हूँ E। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको नाम दे दिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को क्या करेंगे, हम नुक्ता D पर रखेंगे। प्रकार की नोक को यहाँ पर हम D पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर इस जाविये के अंदरून में एक खौस बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रकार की ये नोक को नुक्ता E पर रखेंगे और फिर इस खौस को हम इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 खौस बना लिए। अब ये दोनों खौस जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर एक नुक्ता बना लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जाविये का ये जो रास है B, जाविये के रास B को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्केल की मदद से इन दोनों नुक्तों को मिला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों नुक्तों को स्केल की मदद से मिला लिया है। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों हमने इस जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यानी इस जाविये की हमने क्या कर दी है, तनसीफ कर दी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चांदे की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि ये जाविया जो 50 दर्जे का था तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है या नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप चांदी की मदद से देख सकते हैं कि हमारा जो 50 दर्जे का जो जाविया था तो वो दो बराबर हिस्सों में यानी 25-25 दर्जे के जावियों में तकसीम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जाविया था हमारा ABC, ये 50 दर्जे का जाविया था, तो अब ये 25-25 दर्जे के दो जावियों में तकसीम हो गया है। ये जाविया 25 दर्जे का बन गया है और ये ऊपर वाला जाविया भी ये 25 दर्जे का बन गया है। आप इसको चांदी की मदद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला जाविया है ये 25 दर्जे का जाविया बन गया है और ऊपर वाला जाविया भी ये 25 दर्जे का बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ जाविया ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 3 में जो सवाल दिया गया था तो उसका जो पहला ज़ैली सवाल था जिसमें हमको 50 दर्जे का जाविया बनाना था और उसकी तनसीफ करनी थी, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा ज़ैली सवाल है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहले ये बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इस सवाल का जो दूसरा ज़ैली सवाल है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं। अब बच्चों दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, दूसरे ज़ैली सवाल में हमको 115 दर्जे का जाविया बनाना है और उसकी तनसीफ करना है। ठीक है, दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, 115 दर्जे का जाविया बनाना है और उसकी तनसीफ करना है। ठीक है बच्चों, 115 दर्जे का जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से एक आड़ी लकीर खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से एक आड़ी लकीर खींच लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से एक आड़ी लकीर खींच ली है। अब हमें क्या करना है, 115 दर्जे का जाविया बनाना है। ठीक है, तो 115 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चांदे को इस नुक्ते पर या इस नुक्ते पर कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस नुक्ते पर चांदे के मरकज़ को रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस नुक्ते पर चांदे के मरकज़ को रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, 115 दर्जे का जाविया बनाना है। ठीक है बच्चों, 115 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हमको इस सिफर से गिनती करना होगी या इस सिफर से गिनती करनी होगी, शाबाश, हमको इस सिफर से गिनती करना होगी। इस सिफर से गिनती क्यों करना होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर है ये इस तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सिफर से गिनती करेंगे। अगर ये लकीर इस तरफ होती तो हम इस तरफ के सिफर से गिनती करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सिफर से गिनती करके 115 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, ये 100, ये 110 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 और 120 के बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, 115। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक 115 दर्जे पर यहाँ पर एक बारीक निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 115 दर्जे का जाविया बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है। तो इस तरह से अब हमारा ये 115 दर्जे का जाविया बन गया है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी पैमाइश लिख लेंगे 115 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 115 दर्जे का जाविया बना लिया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, इस 115 दर्जे के जाविये की तनसीफ करना है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जाविये की तनसीफ करने के लिए प्रकार में ये जो लोहे की नोक है उसको इस जाविये के वर्टेक्स पर, रास पर रखेंगे। ठीक है, और प्रकार में मुनासिब फासला लेंगे। ठीक है, मुनासिब फासला लेकर प्रकार की नोक को यहाँ पर जाविये के रास पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ और यहाँ पर रास पर रख कर इस तरह से एक खौस खींचेंगे। ठीक है, एक खौस इस तरह से खींचेंगे कि ये खौस जाविये के दोनों बाजुओं को कट करे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो खौस है ये जाविये के दोनों बाजुओं को इस नुक्ते पर और इस नुक्ते पर कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
ये जो खौस जावी के दोनों बाजुओं को जिन नुक्तों पर कट कर रहा है उनको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस नुक्ते को मैं नाम दे देता हूँ, इस नुक्ते को मैं नाम दे देता हूँ। पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, जाविये को नाम दे देता हूँ। ठीक है, पहले हम जाविये को नाम दे देंगे। जाविये का नाम हम रखेंगे PQR। ठीक है, PQR। और इन नुक्तों का हम नाम रखेंगे PQR, इसको हम रख देंगे S और इसका नाम रख देंगे T। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस जाविये की तनसीफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार की नोक को फिर से इस नुक्ते पर रखना होगा और जाविये के अंदरूनी हिस्से में एक खौस खींचना होगा। तो यहाँ पर हम एक खौस खींच लेंगे। ठीक है, हम प्रकार की नोक को नुक्ता T पर रखेंगे और इस खौस को कट करेंगे। थोड़ा सा मैं इस खौस को बड़ा बना देता हूँ ताकि हम उसको आसानी से कट कर सकें। अब हम क्या करेंगे, इस खौस को कट करेंगे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों खौस इस नुक्ते पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मैं इस नुक्ते को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस नुक्ते को और नुक्ता Q को यानी जाविये का जो रास है उसको स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जाविये की तनसीफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस नुक्ते को और इस नुक्ते को दोनों को भी हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इस जाविये के 115 दर्जे के जाविये की हमने क्या की है, तनसीफ की है, यानी इसके दो बराबर बराबर हमने हिस्से कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस 115 दर्जे की जाविये की तनसीफ भी कर लिए, यानी हमने इस जाविये के दो बराबर हिस्से कर लिए। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है कि यहाँ पर हमने इस जाविये के दो बराबर हिस्से कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, चांदे की मदद से, आप चांदे का इस्तेमाल करके भी ये चेक कर सकते हैं कि इस जाविये की जो दो बराबर हिस्से है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो ये दोनों भी बराबर बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा दूसरा ज़ैली सवाल भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, तीसरे ज़ैली सवाल को हल करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले इसको बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, फिर तीसरे ज़ैली सवाल को हल करता हूँ। ठीक है बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, आप अपने साथ प्रकार, स्केल और चांदे को रखिए और साथ ही साथ मेरे साथ ही साथ आप क्या कीजिए, जाविया बनाइए और उसकी तनसीफ करें। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हम ये बोर्ड को साफ़ कर लेंगे और फिर तीसरे ज़ैली सवाल को हल करेंगे। ठीक है, बच्चों तीसरे ज़ैली सवाल में हमको कितने दर्जे का जाविया बनाना है, तीसरे ज़ैली सवाल में हमको 80 दर्जे का जाविया बनाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, तीसरे ज़ैली सवाल में 80 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 80 दर्जे का जाविया बनाने के लिए एक आड़ी लकीर खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक आड़ी लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने एक आड़ी लकीर खींच ली है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 80 दर्जे का जाविया बनाना है। तो इसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। 80 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को इस नुक्ते पर रखेंगे। आप चाहे तो इस नुक्ते पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस नुक्ते पर चांदे के मरकज़ को रख लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 80 दर्जे का जाविया बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ जो सिफर है उससे गिनती करके 80 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये आड़ी लकीर इस तरफ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ के सिफर यानी दाएं तरफ के सिफर से गिनती करेंगे। ठीक है, ये सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बारीक निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बारीक निशान और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों नुक्तों को मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों नुक्तों को मिला लिया है। अब ये हमारा कितने दर्जे का जाविया बन गया है, ये जाविया बन गया है हमारा 80 दर्जे का, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री का जाविया हमने बना लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस जाविये की तनसीफ करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रकार की जो नोक है, प्रकार में जो लोहे की नोक है, पहले हम प्रकार में मुनासिब फासला लेंगे और प्रकार में जो लोहे की नोक है उसको जाविये के वर्टेक्स पर, रास पर रखेंगे और जाविये के दोनों बाजुओं पर एक खौस खींचेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को जाविये के रास पर रखेंगे और जाविये के दोनों बाजुओं को कट करने वाला एक खौस खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक खौस खींच लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे,
यहाँ पर ये जो खौस है, ये खौस जावे के दोनों बाजुओं को जिन नुक्तों पर कट कर रहा है तो उनको हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस नुक्ते को और इस नुक्ते को। इससे पहले बच्चों हम जावे को नाम दे देते हैं। ठीक है, हम पहले जावे का नाम रख लेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ XYZ। ठीक है, इस नुक्ते को हम नाम देंगे P और इसको हम नाम दे देते हैं Q। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस जाविये को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो खौस है, ये खौस नुक्ता P और नुक्ता Q पर इन दोनों बाजू को कट कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रकार में मुनासिब फासला लेकर इस नुक्ते पर प्रकार की लोहे की नोक को रखेंगे और यहाँ पर जाविये के अंदरून में एक खौस खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक खौस खींच लिया है। अब प्रकार की नोक को Q पर रखेंगे और इस खौस को कट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये दोनों खौस जिस नुक्ते पर कट कर रहे हैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे और फिर इस नुक्ते को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस जाविये के दो बराबर हिस्से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों नुक्तों को मिला लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों नुक्तों को मिला लिया है। इस तरह से बच्चों ये जो हमारा 80 दर्जे का जो जाविया था तो वो 40-40 दर्जे के जावियों में तकसीम हो गया है। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप चांदे को इस पर रखकर चेक कर सकते हैं कि ये 40 दर्जे का जाविया बन गया है और ये 40 दर्जे का जाविया बन गया है। ठीक है, आप चाहे तो मैं आपको ये चेक करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 80 दर्जे का जो जाविया था वो 40-40 दर्जे के जाविये में डिवाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जाविया है, ये जाविया 40 दर्जे का जाविया बन गया है और ये जाविया भी 40 दर्जे का बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जाविये की तनसीब कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस सवाल का एक आखिरी चौथा ज़ैली सवाल रह गया। अब हम क्या करेंगे, उस चौथे ज़ैली सवाल को भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड साफ़ कर लेते हैं। चौथे ज़ैली सवाल में बच्चों हमको कितने दर्जे का जाविया बनाना है, चौथे ज़ैली सवाल में हमको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चौथे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 दर्जे का जाविया बनाना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक आड़ी लकीर खींचेंगे। यहाँ पर मैं एक आड़ी लकीर खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक आड़ी लकीर खींच ली है। अब हम क्या करेंगे, चांदे की मदद से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको चांदे के मरकज़ को यहाँ पर इस नुक्ते पे रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इस नुक्ते पर रख लिया है और चांदे का जो क़ायदा है, चांदे का क़ायदे को हमने इस आड़ी लकीर पर रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चांदे को रख लिया। अब बच्चों हमको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल अगर आप दाएँ तरफ से गिनती करके बनाएंगे तो भी 90 यहाँ पर आएंगे और इसी तरह से अगर आप बाएँ तरफ से भी 0 से गिनती करते हुए आएंगे तो 90 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री पर एक निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इस नुक्ते को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नुक्तों को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। ये दोनों नुक्तों को मैंने क्या किया है, स्केल की मदद से मिला लिया है। इस तरह से बच्चों हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, इसकी तनसीफ करना है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार लेना होगा। प्रकार की नोक में, प्रकार में हमको क्या करना होगा, मुनासिब फासला लेना होगा। तो यहाँ पर हमने मुनासिब फासला ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को जाविये के रास पर रखेंगे और एक खौस खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये खौस खींच लेता हूँ और खौस इस तरह से खींचेंगे कि खौस जाविये के दोनों बाजुओं को कट करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो खौस है जाविये के इस बाजू को इस नुक्ते पर कट कर रहा है और जाविये के इस बाजू को इस नुक्ते पर कट कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस जाविये को नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों, आप अंग्रेजी के कोई भी 3 कैपिटल लेटर्स को यूज़ करके इस जाविये को नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ MN और इसको नाम दे देता हूँ O। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ X और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Y। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस जाविये की तनसीफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा,
ये जो खौस है जावी के इस बाजू को जिस नुक्ते पर कट कर रहा है तो वहाँ पर प्रकार की नोक को रखना होगा और जावी के अंदरून में यहाँ पर एक खौस खींचना होगा। तो यहाँ पर मैंने खौस खींच लिया है। अब प्रकार की लोहे की नोक को इस नुक्ते पर रखेंगे और इस खौस को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है। अब बच्चों ये जो दोनों खौस जिस नुक्ते पर कट कर रहे हैं उसको थोड़ा हम हाईलाइट कर लेंगे और इस नुक्ते को और जाविये के रास को दोनों को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस जाविये की तनसीफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों नुक्तों को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों नुक्तों को स्केल की मदद से मिला लिया है। इस तरह से हमने 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है। 90 डिग्री के जाविये की हमने तनसीफ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी दी हुई पैमाइश के जाविये की तनसीफ कर सकते हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दी हुई पैमाइश के जाविये की तनसीफ किस तरह से की जाती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।